अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तमहीदी सवालात कैसे बनाएं। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी कि टॉपिक है, इसका नाम है हवाई जहाज़। तो पहले ये समझते हैं कि तमहीदी सवालात होता क्या है। तमहीदी सवालात तलबा की साबका मालूमात, साबका कहते हैं पिछला इल्म, यानी तलबा को जो कुछ पता है उसका इस्तेमाल करते हुए सबक के उन्वान यानी कि सबक के टॉपिक तक पहुंचना तमहीद कहलाता है। और इसी तमहीद से मिलकर तमहीदी सवालात बनता है। मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है, यानी आपकी, चूँकि आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं तो आप टीचर बनने वाले हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि तमहीद के ज़रिए तलबा को ज़हनी तौर पर सबक की जानिब आमादा करें, यानी सबक की तरफ, जो सबक को आपको पढ़ाना है उसकी तरफ तलबा को लेकर आए। तमहीद के लिए सवाल व जवाब का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तमहीदी सवालात को अगर तरतीब के साथ पूछा जाए तो तलबा बहुत आसानी के साथ उन्वान तक पहुंच जाते हैं। बेसिकली तमहीदी सवालात में हम बच्चों से कुछ 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं और फिर जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना होता है उसका नाम हम खुद ना लेकर बच्चों के मुंह से निकलवाते हैं। तो कुछ आसान से क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको पता हो। तो मैंने बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आए। तो सबसे पहले आप 3 कॉलम बनाइए। अगर आप फाइल में बना रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप ऐसे सवालात पूछ सकते हैं, लेकिन आपको फाइल भी बनानी होती है तो फाइल में आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर, दूसरा होगा तलबा असातिज़ा की सरगर्मियाँ और तीसरा होगा तालिबे इल्म के फ़ाल। तो पहला सवाल आप पूछिए कि हम किस पे चलते हैं। तो बच्चे बताएंगे, अलग अलग जवाब भी दे सकते हैं, कोई बताएगा ज़मीन और कोई फ़र्श भी बता सकता है। तो फिर आप इसी से फिर अगला सवाल बनाइए कि ज़मीन या फ़र्श के ऊपर क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे आसमान, या ऐसा भी हो सकता है स्कूल में बैठे हों और फिर वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ देखें और कहें कि छत होता है, ज़मीन के ऊपर छत होता है। तो फिर आप पूछिए कि बाहर की तरफ, अगर हम खुले आसमान में खड़े हों तो वहाँ से अगर हम देखें तो ज़मीन के ऊपर क्या होता है, तब बच्चे बताएंगे आसमान। तो ऐसा भी हो सकता है, बच्चों के जवाब ज़रूरी नहीं जो मैंने यहाँ पर लिखा है वही हो, वो अलग अलग जवाब भी दे सकते हैं। तो आप उनको और अच्छे से बताइए, समझाइए कि आप पूछना क्या चाहते हैं और फिर वो बताएंगे। इसके बाद अगला सवाल पूछिए कि आसमान में कौन कौन सी चीज़ें उड़ती हैं। तो बच्चे बताएंगे परिंदे, और ये परिंदों के नाम भी ले सकते हैं, कौवा बता सकते हैं, तोता बता सकते हैं, गौरैया बता सकते हैं, यानी जितनी चिड़िया होते हैं उनके एक एक नाम भी ले सकते हैं, या परिंदे भी बता सकते हैं। और बताएंगे हवाई जहाज़, पतंग और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं जो कुछ आसमान में उड़ता है। तो फिर आप इसी से अगला सवाल बनाइए कि हवाई जहाज़ का ईजाद किसने किया, यानी हवाई जहाज़ को किसने बनाया। तो अगर बच्चे जानते होंगे तो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो फिर वो खामोश हो जाएंगे, या अगर वो नाम जान जाते हैं, वो बता देते हैं कि हवाई जहाज़ का ईजाद किसने किया, तो फिर आप उनसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हवाई जहाज़ के बारे में आप और क्या जानते हैं, यानी इसके अलावा और क्या जानते हैं। तो जो कुछ जानते होंगे वो बताएंगे और फिर उसके बाद वो खामोश हो जाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं होगा। तो जब बच्चे खामोश हो जाएं, इसका मतलब ये हमारा मसला सवाल है, यानी अब इसी टॉपिक को हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके बाद आप बयान मकसद करिए और उसमें कहिए कि तलबा, आज हम सब मिलकर हवाई जहाज़ के बारे में तफसीली से मुताला करेंगे। तो इस तरह आपका जो तमहीदी सवालात है वो बन जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके बीएड या डीएलएड कर रहे हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।